हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गणित विज्ञान शिक्षा में। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं शेखावटी मिशन 100, जिसके अंतर्गत आज हम डिस्कस करने वाले हैं नियंत्रण एवं समन्वय। एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगी, शेखावटी मिशन 100 वो क्वेश्चन बैंक है जिसमें हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को दिया गया है। यानी शेखावटी मिशन के नोट्स अगर आपने पढ़ लिए हैं तो आपको पूरी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपके एग्जाम की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, फुल कॉन्फिडेंस में आप में आएगा और आप एग्जाम में यकीनन 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 6 नियंत्रण एवं समन्वय। चैप्टर की अगर हम बात करें, इसका अंक भार 6 रहने वाला है, यानी 6 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, जो टोटल प्रश्न 5 होंगे, जिसमें से 2 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, एक अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, सॉरी 2 अति लघु उत्तरात्मक, यानी एक नंबर के प्रश्न इस चैप्टर से आने वाले हैं, और एक लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो है इस चैप्टर से आने वाला है। कुल मिलाकर के 6 नंबर का अंक भार इसका रहेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं जितने भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन इस चैप्टर से बन रहे हैं उन सबको। तो देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्नों की अगर हम बात करें तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गति वृद्धि को दर्शाती है? वृद्धि को दर्शाने वाली, बिल्ली, दौड़ती बिल्ली, झूले पर बच्चे का खेलना और बीज का अंकुरण, इनमें कहीं पे भी वृद्धि आपको जुगाली करना, इनमें कहीं पे वृद्धि नजर नहीं आती है। बीज का अंकुरण जो है वहां पे वृद्धि नजर आएगी, तो ये वृद्धि को दर्शाती है। अगला है, रक्तदाब, लार आना, वमन जैसी अनैच्छिक जो भी क्रियाएं होती हैं वो अपने मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लंगेटा के द्वारा इस जो है कंट्रोल की जाती है। मेडुला ऑब्लंगेटा मस्तिष्क का पीछे वाले हिस्से में स्थित होता है, ठीक है, पश्च मस्तिष्क में स्थित होता है। अनैच्छिक क्रियाएं यहाँ से कंट्रोल होती हैं। निम्न में से जंतु हार्मोन है। अब जंतु हार्मोन की बात करें तो ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकिनिन, ये सारे के सारे पादप हार्मोन है। जंतु हार्मोन इंसुलिन है। अगला प्रश्न है, गंध का पता लगाने वाला ग्राही। गंध का पता लगाने वाले ग्राही को हम घ्राण ग्राही कहते हैं। अगला प्रश्न है, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय करने वाला तंत्र, तो ये कौन होता है? तंत्रिका तंत्र, जो नियंत्रण व समन्वय का काम करता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं नियंत्रित होती हैं, तो प्रतिवर्ती क्रियाएं कहाँ पे नियंत्रित होती हैं? ये मस्तिष्क तक नहीं पहुंचती हैं, ये मेरु रज्जु द्वारा ही प्रतिवर्ती क्रियाएं जो है मेरु रज्जु द्वारा नियंत्रित होती हैं। अगर अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप की अगर हम बात करें तो प्रतिवर्ती चाप मेरु रज्जु में बनते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है, तो मस्तिष्क जो है हमारे शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। 9th प्रश्न है, मस्तिष्क के किस भाग में सुनने, सूंघने व देखने व भूख के केंद्र पाए जाते हैं? तो ये सारे के सारे केंद्र अग्र मस्तिष्क, आगे वाले हिस्से में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मेडुला ऑब्लंगेटा मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है? तो अभी डिस्कस किया था, पश्च मस्तिष्क में ये पाया जाता है। प्रश्न संख्या 11 है, अनुमस्तिष्क किस भाग में पाया जाता है? तो अनुमस्तिष्क जो है ये भी पश्च मस्तिष्क में ही पाया जाता है, सेरेबेलम के ऊपर होता है। अगला प्रश्न है, सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना जैसी संतुलन क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती हैं? तो ये सारी जो क्रियाएं होती हैं ये अनुमस्तिष्क द्वारा जो है कंट्रोल की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सोचने, तर्क शक्ति, याददाश्त के केंद्र होते हैं। तो सोचने या तर्क शक्ति या याददाश्त के जो केंद्र होते हैं वो अपने अग्र मस्तिष्क में स्थित होते हैं। ये सारी क्रियाएं अग्र मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 14, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रासायनिक पदार्थ कहलाता है। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो रासायनिक पदार्थ छोड़ती हैं उसको हम हार्मोन कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, शरीर का प्रधान मास्टर ग्रंथि कौन है? तो हमारे शरीर की जो मास्टर ग्रंथि है उसको हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 16, नर जनन हार्मोन है। नर जनन हार्मोन कौन सा होता है? तो जो जनन हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन है। स्त्रियों की अगर बात करें, मादा जनन हार्मोन की अगर अगला प्रश्न आ गया है, मादा जनन हार्मोन है वो होता है एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन मादा जनन हार्मोन है और नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18, थायरोक्सिन हार्मोन के लिए उत्तरदायी तत्व है। तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है आयोडीन, ठीक है, आयोडीन के बिना थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं होता है, तो आयोडीन। अगला प्रश्न क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, कौन सा रोग होता है? तो गोइटर या घोंगा जिसको हम कहते हैं, ये बीमारी, घेंगा या गाइटर की बीमारी जो है थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से जो है मधुमेह की बीमारी हो जाती है, मधुमेह का रोग हो जाता है, जिसको शुगर आम भाषा में आप बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन की बात करें तो देखिए,
इंसुलिन ये जंतु हार्मोन है, थायरॉक्सिन जंतु हार्मोन है, एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है, ये क्या है, साइटोकाइनिन क्या है, एक पादप हार्मोन है। प्रश्न संख्या 22, मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होता है, सोचने के लिए, ठीक है। हृदय स्पंदन के लिए, ये भी सही है। शरीर का संतुलन बनाने के लिए, यानी उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे जो चैप्टर नंबर 6 है, नियंत्रण एवं समन्वय, सिखावटी मिशन में जो भी दे रखे थे, जितने भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो बन रहे थे इस चैप्टर की, वो सब हमने डिस्कस किए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन इस चैप्टर के जो है डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्थी रहिए, पढ़ते रहिए।